सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो लास्ट लेक्चर में हमने इसी का यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन कवर किया था, तो इस लेक्चर में हम इसका ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन कवर करेंगे, दैट इज़ द मिसचेंजस डिस्ट्रीब्यूशन। ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, सब पहले हम समझते हैं कि ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है। ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन होता है कि मान के चलो मैंने आपको कहा कि आपको एक डाइस जो है वो 10 बार रोल करना है और आपको बताना है कि पहला 6 जो है वो कौन से डाइस में आएगा, कौन से सक्सेस में आएगा। ओके, तो दैट इज़ ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। जब भी आपको कभी सक्सेस पता लगानी हो कि पहली सक्सेस हमें कौन से ट्रायल में मिलेगी, तो वहाँ पे हम लगाते हैं ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। इसका फॉर्मूला बड़ा सिंपल है, इसका मेन वेरिएंस बहुत सिंपल है। ओके, सो पहले हम इसकी एक बेसिक डेफिनेशन लिख लेते हैं। डेफिनेशन, so a geometric distribution is a discrete distribution that gives the probability that the first success occurs on a specific trial in a sequence of independent Bernoulli trials where each trial has two outcomes. Success or तो डेफिनेशन से बिल्कुल क्लियर समझ में आ रहा है कि व्हाट इज़ बेसिकली एक्चुअली ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन इज़। ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन एक डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन होता है दैट गिव्स द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट सक्सेस हमारी एक पर्टिकुलर ट्रायल, एक स्पेसिफिक ट्रायल में आएगी, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, वो कौन देता है हमें? ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। इन अ सीक्वेंस ऑफ इंडिपेंडेंट, सीक्वेंस मतलब हम कई सारे ट्रायल्स करते जा रहे हैं एंड वो भी सारे कौन से? इंडिपेंडेंट बर्नौली ट्रायल्स हैं। इंडिपेंडेंट ट्रायल्स का, इंडिपेंडेंट वर्ड का क्या मतलब हुआ कि एक ट्रायल दूसरों के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा। बर्नौली ट्रायल का मतलब क्या हुआ? बर्नौली का मतलब हुआ कि उसके सिर्फ दो ही आउटकम है, या तो सक्सेस या फेलियर, जैसे येस और नो, ट्रू और फॉल्स, 0 1। तो दैट इज़ बर्नौली ट्रायल। सो दिस वाज द ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन कि भाई कैसे फर्स्ट सक्सेस की क्या फर्स्ट सक्सेस आएगी हमारी इस पर्टिकुलर ट्रायल में, कि मेरा जो पहला 6 जो है वो मेरा 7th ट्रायल में आएगा। जब मैं 7 टाइम डाइस को रोल करूँगा तो मेरा पहला 6 आएगा। सो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? सो दैट इज़ ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसका एक एग्जांपल लेके ही करते हैं। ओके, सो पहले इसकी थोड़ा सा और थ्योरी पार्ट देख लेते हैं। सो पहले हम इसकी कुछ एजम्पशंस होती है, वो एजम्पशंस डिस्कस कर लेते हैं। एजम्पशंस क्या है? एजम्पशंस हमारी इस डेफिनेशन में जो हमने लिखी है वही एजम्पशंस हमारी। सबसे पहले द ट्रायल शुड बी इंडिपेंडेंट। ठीक है, ट्रायल्स हमारे इंडिपेंडेंट होने चाहिए। द सेकंड एजम्पशन इज दैट ईच ट्रायल हैज टू आउटकम। ईच ट्रायल हैज़ टू आउटकम, उससे ज़्यादा नहीं होंगे, क्योंकि अगर उससे ज़्यादा हो गए तो हमारा बर्नौली हमारा ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे नहीं लग पाएगा। ओके, एंड थर्ड पार्ट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज कॉन्स्टेंट अमंग ऑल ट्रायल्स। हर ट्रायल में हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस सेम रहेगी। अगर पहले उस ट्रायल में सक्सेस की प्रोबेबिलिटी हमारी 1/6 है, तो सेकंड में भी 1/6 ही रहेगी। और ये तब होता है जब हमारा केस जो है वो विद रिप्लेसमेंट चल रहा हो, कि मतलब हमने पहला ट्रायल कंप्लीट किया, जो भी हमने निकाला, जैसे हमारे पास पहले डाइस में हमारा जो भी रिजल्ट आया उसको हम वापस डाल देंगे। ओके, सो दैट इज़ द मतलब विद रिप्लेसमेंट। ओके, तो ऐसे केसेस में हमारे प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जो होती है वो कांस्टेंट रहती है। अगर वो विदाउट रिप्लेसमेंट होता है तो वो हमारी कांस्टेंट नहीं रहती। ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला देख लेते हैं कि ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला आया कैसे है।
सो मैं ये बताऊंगा कि आया कैसे फॉर्मूला। अब मैंने बोला कि मान के चलो एक डाइस है, उसको आपने कितनी बार रोल किया। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ रोलिंग अ डाई। टेक एन एग्जांपल ऑफ रोलिंग अ डाई। सो आपने एक डाइस को रोल किया 10 टाइम्स। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट ट्रायल, द सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, 10। ओके, सो दीज आर योर 10 ट्रायल्स। अब मैं इसमें कह रहा हूँ कि हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि मेरा जो पहला 6 आएगा, ओके, दैट पहला 6 इट वुड बी इन दिस ट्रायल, द सेवन्थ ट्रायल। ओके, सेवन्थ ट्रायल में मेरा पहला 6 आएगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ क्या है कि मेरा पहला 6 जो होगा वो 7 ट्रायल में आएगा। तो सक्सेस क्या है मेरे यहाँ पे, आई वॉन्ट टू हैव द 6 dice reveals 6, okay, on 7 trial। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या हुई, मेरे को क्या चाहिए, 6 चाहिए, तो 6 आने की क्या प्रोबेबिलिटी एक सिंगल ट्रायल में, दैट इज़ 1/6। और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, इसको मैं पी से डिनोट कर रहा हूँ सक्सेस को, एंड फेलियर को मैं क्यू से डिनोट कर रहा हूँ। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर क्या हो गया, दैट इज़ क्यू इज इक्वल टू 1 माइनस पी, दैट इज़ 1 माइनस 1/6 इज़ 5/6। ओके, सो ये हमारा क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। अब मेरे को ये पता है कि मेरा पहला सक्सेस जो है 7 ट्रायल में आएगा, तो इससे पहले कहीं तो सक्सेस, कहीं भी सक्सेस नहीं हुआ, मतलब इससे पहले हमारा हर जगह फेलियर आया होगा। तो यहाँ पे भी फेलियर आ गया हमारा, इधर भी फेलियर, 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 एंड यहाँ पे हमारी सक्सेस आई है ना। सो इसी को देखना है हमें, इसके आगे हमें कोई मतलब नहीं है कि आगे फेलियर आएगा सक्सेस आएगा, हमारा क्वेश्चन ही तक ही है कि मेरे को पहला सक्सेस जो है वो मेरे को 7 ट्रायल पे चाहिए। ओके, सो इसकी क्या, फिर क्या बनेगा इसका कि मतलब यस, सो क्या बनेगा इसका कि मेरा यहाँ पे पहला फेलियर आया, तो इस फेलियर के रिगार्डिंग मेरी क्या प्रोबेबिलिटी आई, 5/6, इसके लिए 5/6, इसके लिए 5/6, 5/6, 5/6, 5/6। ओके, और इस 7 ट्रायल पे मेरी सक्सेस आई है, तो सक्सेस की क्या प्रोबेबिलिटी है, दैट इज़ 1/6। ओके, तो मेरे को 5/6 कितनी बार मल्टीप्लाई करना पड़ा, 3 3 6, मेरे को 6 बार मल्टीप्लाई करना पड़ा, एंड 1/6 हमारा सिर्फ एक बार हुआ। तो इसी को अगर मैं इन जनरल फॉर्मेट में लिखूँ, 5/6 मेरा क्या था, फेलियर की प्रोबेबिलिटी, यानी फेलियर की प्रोबेबिलिटी यानी क्यू। 6 मेरा क्या था, 6 मेरा था कि मेरे को 7 ट्रायल पे चाहिए था, तो 7 माइनस 1 यानी x-1, और 1/6 क्या था मेरा, सक्सेस की प्रोबेबिलिटी यानी p। सो ये मेरा प्रोबेबिलिटी फंक्शन बन गया इसका। ओके, सो इट वाज वेरी सिंपल। सो फॉर्मूला क्या आया हमारा ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का, दैट इज पी एक्स इज इक्वल टू क्यू की पावर x-1, कितनी बार हमें फेलियर को मल्टीप्लाई करना है और फिर बाद में हमारी सक्सेस आ रही है। सो दिस वाज योर फॉर्मूला फॉर द ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम इसका मीन डिस्कस करते हैं। मीन कैसे निकालते थे हम, समेशन एक्स पी एक्स, सो समेशन एक्स, फिर यहाँ पे हमारा क्या है पी एक्स के हमारा क्यू की पावर x-1 से लेकर p। ओके, सो मैं p को भी 1 माइनस क्यू, एक्स क्यू x-1 माइनस एक्स क्यू एक्स। ओके, मैंने दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं वैल्यूज़ पुट करना शुरू करूँगा कि मतलब x की वैल्यू 1 से लेकर इन्फिनिट तक जा सकती है। सो यहाँ पे q की पावर 0 माइनस q, जब मैंने 1 पुट करा, तो जब मैंने 2 पुट किया तो यहाँ पे क्या आया मेरा
2q minus 2q square plus 3q square minus 3q cube and so on. So यहाँ से q0 is 1 minus 2q minus q, that is q, 3q square minus 2q square, that is q square, ऐसे ही plus q 4 and so on. अब ये this is a geometric progression. मतलब ये हमारी जीपी बन चुकी है. अब जीपी का मेरे को इन्फिनिट सम निकालना है, तो सम ऑफ इन्फिनिट टर्म इज a अपॉन 1 माइनस आर. सो a क्या है मेरी फर्स्ट सम, दैट इज़ 1, और कॉमन वैल्यू क्या है मेरी q, सो दैट इज़ दिस, एंड 1 माइनस q इज़ p, सो 1 अपॉन में p. तो मेरा मीन क्या आ गया यहाँ पे ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का, दैट इज़ 1 अपॉन बाय में p. ऐसे ही सिमिलरली मैं वेरिएंस निकाल सकता हूँ. सो ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ द टाइम मैं यहाँ पे वेरिएंस को डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देता हूँ. सो वेरिएंस क्या होता है हमारा यहाँ पे 1 माइनस पी बाई पी स्क्वायर. तो अगर इसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना पड़ा तो यहाँ वेरिएंस का अंडर रूट कर दो, तो 1 माइनस पी का अंडर रूट बाय में पी. सो दिस वॉज ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन. अब हम इसका एक कोई ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का एक क्वेश्चन कर लेते हैं. सो क्वेश्चन क्या है कि सपोज यू आर प्लेइंग a game of darts. The probability of success is 0.4. The probability of success is 0.4. What is the probability that you will hit the bullseye on the third try? मतलब क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी कि आप बुलजाई को हिट करोगे ऑन द थर्ड ट्राई. ओके, यहाँ पे हमें सक्सेस की प्रोबेबिलिटी दैट इज क्या देखिए 0.4. कौन से ट्रायल पे, दैट इज थर्ड ट्राई, यानी एक्स की वैल्यू क्या देखिए 3, क्यू की वैल्यू क्या हो गई हमारी 1 माइनस पी, दैट इज 0.6. सो यहाँ से हमारी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी सीधा क्यू की पावर एक्स माइनस 1 पी. क्यू क्या है हमारा 0.6, 3 माइनस 1 दैट इज 2 एंड पी इज 0.4. सो यहाँ पे हमारा जो आंसर आएगा दैट वुड बी 0.144. सो इट वॉज दैट मच सिंपल क्वेश्चन. सो इसलिए मैंने इसको कहा था मिससेलेनियस डिस्ट्रीब्यूशन है, क्योंकि इनके ऊपर ज़्यादा डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते. So this was about the geometric distribution. So in the next lecture we will cover the hypergeometric distribution. So thank you.